नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज अपन अगला वीडियो अगली बात पे चर्चा करेंगे और आज की हमारी चर्चा का विषय है ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान प्राप्ति के आज के समय में बहुत सारे तरीके हैं। विभिन्न स्रोतों से आदमी ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसी ज्ञान प्राप्ति के तरीकों से अपन बात करते हैं। मुख्य रूप से जो अपन आज चर्चा करेंगे ज्ञान प्राप्ति के तरीकों में, उनमें हैं 5 तरीके काम में लिए गए हैं। ज्ञान प्राप्ति के 5 प्रकार हैं, 5 तरीके हैं, 5 टाइप है जिससे अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उन पांचों में से पहला जो प्रकार है वो है अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन। यानी ज्ञान प्राप्त करने की पहली विधि कौन सी है? अंतर्ज्ञान, जिसको आप श्वेत संज्ञान भी कह सकते हो, श्वेत ज्ञान भी कह सकते हो। यानी आप अपने आप कुछ समझकर जो आपके माइंड में समझ में आ जाता है, आपको पता चल जाता है, वो अंतर्ज्ञान है। तो प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि वगैरह थे, या महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के महात्मा जो बुद्ध है, उनको जो अंतर्ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार का ज्ञान है वो अंतर्ज्ञान है। ये ज्ञान की पहली विधि है, इसमें आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना होता है। पहला प्रकार है ज्ञान का, जिसको आप आराम से अपना कोई भी व्यक्ति जिसको अंतर्ज्ञान हो जाए तो वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो ये फर्स्ट टाइप है। दूसरा जो तरीका है ज्ञान प्राप्ति का वो है आधिकारिक विद्वान। यानी आपको ज्ञान श्वेत हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपको ज्ञान चाहिए तो कोई आधिकारिक विद्वान यानी ऑथोरिटी है, कोई संस्था हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, उसके पास कोई ज्ञान के आंकड़े और उसने आपको सीधे वो बता दिए, तो वो आपने प्राप्त कर लिया और आपको उनके बारे में जानकारी होगी, आपको ज्ञान हो गया। तीसरा जो तरीका होता है वो तर्कवाद यानी रैशनलिज्म। इसमें नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए तर्क और तर्क का उपयोग किया जाता है। यानी बार बार तर्क किया जाता है। तर्क करने से या वाद विवाद करने से जो नई बात निकल कर आती है वो एक नया ज्ञान होता है। तो तीसरा तरीका है तर्कवाद। चौथा जो अपना तरीका है वो है अनुभववाद। यानी आपने कुछ काम किया, कुछ अवलोकन किया, कहीं से कुछ अनुभव लिया, जिससे आपको नवीन ज्ञान की अनुभूति हुई, नया ज्ञान आपको मिला, वो है अनुभववाद। इसमें अवलोकन और अनुभव के माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये चौथे तरीका है ज्ञान प्राप्ति का। और जो लास्ट और अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण जो ज्ञान प्राप्ति का तरीका है वो शोध है। इसको वैज्ञानिक विधि भी अपन कहते हैं। ये आधुनिक युग में और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है, और जो बाकी अन्य ज्ञान प्राप्ति के तरीके वो भी कहीं न कहीं इस वैज्ञानिक विधि पर, इस शोध विधि पर डिपेंड होने लग गए हैं। तो ये वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है क्योंकि इसमें हर चीज़ का एक तथ्य पेश किया जाता है। शोध में आप किसी भी बात को बिना किसी तथ्य के या आधार के नहीं रख सकते शोध के अंदर। तो शोध में आपको इसलिए शोध को वैज्ञानिक विधि माना जाता है। इसमें साक्ष्य रखे जाते हैं और साक्ष्य के माध्यम से मूल्यांकन की एक प्रक्रिया के द्वारा शोध किया जाता है, और फिर आप वहाँ रिसर्च करके, शोध करके एक नए ज्ञान या नई जानकारी के जो लोगों के सामने रखते हैं, वो एक नया ज्ञान है। तो ये ज्ञान प्राप्ति का जो हमने तरीके थे अलग अलग बात की, जनरली वापस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। पहला जो तरीका था, मोस्टली ये 5 ही तरीके आज के ज्ञान प्राप्ति के बताए जाते हैं। उसमें पहला है अंतर्ज्ञान जो श्वेत होता है, फिर आधिकारिक विद्वान या ऑथोरिटी, तीसरा है तर्कवाद, चौथा है अनुभववाद, और जो 5वां तरीका है वो शोध उन्मुख वैज्ञानिक विधि। शोध उन्मुख वैज्ञानिक विधि। तो ये 5 तरीके, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो शोध उन्मुख जो वैज्ञानिक विधि है, वो ज्ञान प्राप्ति का सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। चलिए दोस्तों, आज अपन इतनी बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।